वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो काफी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण बताएं एवं परिणाम को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन 2018 में, 2017 में, 2015 में, 2014, 2012 और 2011 में पूछा गया है। इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि 1929 के आर्थिक संकट का क्या कारण था और इसका परिणाम क्या था। सबसे पहले कारण देखेंगे 1929 के आर्थिक संकट का कारण, उसके बाद इसके परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऊपर में सबसे पहले हेडिंग में लिख देना है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला कारण था कि नवीन तकनीकों का विकास। नवीन तकनीकों के विकास से क्या हुआ, उत्पादन क्या हो गया, अधिक बढ़ गया और उसको खरीदने वाला वहां व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे क्या हुआ, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तो उसी को लैंग्वेज में लिख देना है कि नवीन तकनीकों की प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में क्या हुआ, भारी वृद्धि हो गया। किसके कारण, नवीन तकनीक और बढ़ते हुए मुनाफे के कारण क्या हुआ, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। उससे क्या हुआ, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाला लोग मौजूद नहीं था। तो ये 1929 के आर्थिक संकट का क्या हो गया, पहला कारण हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा कारण इसका देखते हैं। दूसरा कारण है कि कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो। ठीक है, जितना आवश्यकता था उससे अधिक कृषि का क्या हो गया, उत्पादन हो गया। खाद्य पदार्थों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गई, जिससे क्या हो गया, आर्थिक मंदी उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण क्या हुआ, विश्व बाजारों में खाद्यान्नों की आपूर्ति क्या हो गई, आवश्यकता से अधिक हो गई। इससे अनाज के मूल्य में क्या आ गई, कमी आ गई और उसका खरीदार नहीं रहा। क्लियर, तो ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा कारण देख लीजिए। तीसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1920 ईस्वी के दशक में क्या हुआ, मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। क्या हुआ, 1920 के दशक में बहुत सारे देश अमेरिका से कर्ज लिया और अपनी अर्थव्यवस्था जो उसका चौपट हो गया था उसको नए सिरे से विकास करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, आगे जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिका का जितना भी पूंजीपति था वो यूरोप को कर्ज दिए। लेकिन अमेरिका में जो घरेलू संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है, अमेरिका में जो घरेलू संकट का कुछ संकेत मिलने लगा, तो वो पूंजीपति क्या किया, जिसको जिसको कर्ज दिया था वो कर्ज मांगने लगा कि मेरा जो रुपया आप लिए हैं वो वापस कर दीजिए। तो कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग क्या कर दिए, कर्ज मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उसका तो अर्थव्यवस्था चौपट ही था, ऊपर से कर्ज लिया था और अमेरिका के पूंजीपति अब क्या करने लगे, कर्ज मांगने लगे। तो वो कर्ज कहां से चुका सकता था, जब उसका अर्थव्यवस्था ही चौपट था तो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। तो ये भी 1929 के आर्थिक संकट का सबसे प्रमुख कारण था। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए और बहुत सारे देशों की मुद्रा की वैल्यू गिर गई। तो ये तीसरा कारण हो गया। अब चौथा देखिए। चौथा कारण है, जब अमेरिका पे संकट प्रकट हुआ तो वो क्या किया कि अपने सामान जो आयात करता था उस पे क्या किया, दुगुना मूल्य लगा दिया। क्या किया, डबल मूल्य। मान लीजिए कोई सामान वो 2 रुपया में आयात करता था, दूसरे को भेजता था, तो वो 4 रुपया में भेजने लगा, सीधे डबल कर दिया उसका मूल्य। ठीक है, तो ये चौथा कारण हो गया कि अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही कुछ संरक्षणात्मक उपाय प्रारंभ किए। आयातित वस्तुओं पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। कितना, 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। साथ ही साथ आयात की मात्रा को भी उसने क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो ये तीसरा कारण, चौथा कारण हो गया 1929 के आर्थिक संकट का। अब 1929 के आर्थिक संकट का क्या देख लेते, परिणाम देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे 1929 के आर्थिक संकट के परिणाम, मतलब इसके कारण तो देख लिए, अब परिणाम देखेंगे कि 1929 के आर्थिक संकट का परिणाम क्या हुआ। सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ इसका कि सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ा, 1929 आर्थिक मंदी का, तो अमेरिका को झेलना पड़ा। तो आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किसको झेलना पड़ा, अमेरिका को झेलना पड़ा। मंदी के कारण और क्या हुआ कि बैंक लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। किसके कारण, मंदी के कारण। और जो भी कर्ज दिया था उसको वापस करने लगा।
मांगने लगा। कर्ज बंद कर दिया, दिए हुए कर्ज की वापसी तेजी कर दी। किसान अपनी उपज को बेच नहीं पाने के कारण क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जितना भी वो किसान अपना फसल का उपजाऊ किया था उसको बेच नहीं पा रहा था और उससे क्या हो गया, किसान बर्बाद हो गया। कर्ज की कमी से कारोबार क्या हो गया, ठप हो गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस चुका नहीं पाया। कारोबार क्या हो गया, ठप हो गया और वो बैंक से जो भी कर्ज लिया था उसको चुका नहीं पाया। बैंकों के द्वारा लोगों के सामानों को क्या कर दिया, कुर्क कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो उसके जो कर्ज लिया था बैंक से वो चुका नहीं पाया। इसके कारण बैंक क्या किया, उसके सामानों को कुर्क कर लिया, कुर्की कर लिया, वो सब सामान ले लिया। ठीक है, लोग क्या हो गया, इससे सड़क पर आ गए। कारोबार ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी, कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक क्या हो गए, बर्बाद हो गए एवं कई कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये परिणाम हुआ। और कुछ परिणाम है। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कौन हुआ सबसे ज्यादा, जर्मनी और ब्रिटेन। फ्रांस अपने आप को इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि जर्मनी से उसे क्या मिला था, युद्ध के रूप में जो हर्जाना उसको से प्राप्त हुआ युद्ध के कारण। इसी कारण फ्रांस क्या किया, अपने आप को बचा पाया। तो ये परिणाम हो गया, कारण भी देख लिए, परिणाम भी देख लिए। इतना लिख दीजिएगा, आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।